उसने वकार भाई और आपके बारे में जो जो बातें की हैं ना, वो तो मैं सुनकर ही हैरान हो गई थी। मगर मैंने यही सोचा कि वक्त से पहले मुझे कोई जवाब नहीं देना चाहिए। जब सही वक्त आएगा तो सबको सब कुछ बताऊंगी। और आपसे भी यही कहूंगी मैं, अभी खामोश होकर मामले की तह तक जाएं। सारा को और हिना को आमने सामने लेकर आए। तुमने साथ की कसम खाई है, याद रखना। छोटी कसम का वबाल तुम पर भी आ सकता है और साथ पर भी। दिल ने इन आँखों से। क्या आपको यकीन है कि मैं ऐसा कर सकती हूँ? आपको धोखा दे सकती हूँ? आपके अलावा किसी और से? नहीं फवाद, इतना बड़ा इल्जाम, ये सब करने से पहले मैं मर जाऊंगी फवाद। लेकिन मैं कभी ऐसा नहीं कर सकती। आपने तो हमेशा मुझ पर ट्रस्ट किया है, हमेशा मेरे आगे ढाल बने रहे। दिलो जान से मोहब्बत करती हूँ मैं आपसे। ऐसा कभी नहीं कर सकती। ये सब साजिश कर रहे हैं मेरे खिलाफ, झूठ बोल रहे हैं मेरे खिलाफ। लेकिन आपको अपनी सारा पे भरोसा होना चाहिए। मैं ऐसा नहीं कर सकती, और अगर आपको मुझ पे भरोसा नहीं है तो मैं मरना पसंद करूंगी। मेरे जीने का कोई मकसद नहीं है। मैं किसी बात पर यकीन ना करता अगर वो मैसेजेस और तस्वीरें। वो आवाज तो तुम्हारी है ना? वाह, कमाल जगह खड़ा करते हैं आप सब मुझे। हमेशा की तरह इस दफा भी कहने के लिए मेरे पास कुछ नहीं। क्यों? क्यों? जब वो लोग तुम्हारे खिलाफ कितने सबूत इकट्ठे कर सकते हैं तो तुम ऐसा क्यों नहीं कुछ बोल सकते कि मुझे तुम पर यकीन आए? क्या फायदा सबूत इकट्ठे करने का? आपको तो मुझ पे वैसे भी यकीन नहीं आ रहा। मैं भी इंसान हूं सारा, और इस वक्त वसवसों, वहमों और कश्मकश का शिकार हूं। हिना के भेजे हुए वो मैसेजेस तुम्हारी और सऊद की अपने कानों से सुनी बातें, किस पर यकीन करूं किस पर ना करूं? आप ही तो कहते थे फवाद, याद है कि तुम सच्ची हो लेकिन झूठ के इस कटहरे में खड़े होकर अपना सच साबित नहीं कर सकती। मुझे नहीं पता मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। मुझे तुम पर यकीन करने में थोड़ा वक्त लगेगा सारा। जब तक मैं हकीकत जान नहीं लेता।
और फवाद, अगर मैं कभी भी इस बात का सबूत ना दे पाई तो ये इल्जाम मुझ पर सच हो जाएगा। आपने देखा है अम्मी आपकी नाक के नीचे क्या खेल खेले जा रहे हैं और आपको कोई खबर नहीं है ना? मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा। एक बात बोलूं, वैसे ये सब ना आपकी ढील का नतीजा है। आपने इतनी नरमी बरती है ना, अपनी बहू को बेटी का दर्जा दे दिया। आपने देखा आगे से उसने क्या किया, क्या गुल खिलाए, इतनी बेइज्जती की है, कहीं का नहीं छोड़ा हमें। आओ, तुम भी आओ। क्या सफाई पेश करना चाहते हो? इधर आओ, हमें बताओ, अम्मी को बताओ, मुझे बताओ। आओ, यहाँ खड़े हो। हाँ, बड़े अफसोस की बात है हमारी अभी। वैसे आप अपने भाइयों को बदनाम करने निकली हुई हैं। मैंने सुना था औरत ही औरत की दुश्मन होती है, आज देख भी लिया है। ओ हेलो, ये बात करने से पहले ना कुछ शर्म करो। शर्म नहीं आती तुम्हें? मैं जो देख रहा हूँ मैं वही कह रहा हूँ। आपके दिल में सारा भाभी के लिए इतनी नफरत भर गई है, हर कदम पे उनको जलील करने की कोशिश करती हैं। अच्छा, और जो तुम हरकतें कर रहे हो वो कम है क्या? तुम्हारी इन हरकतों की वजह से तुम्हारी बीवी तुम्हें छोड़ के चली गई है। पागल है वो, शक्की औरत है, वहमी औरत है, दिमाग खराब है उसका। अच्छा, वो पागल है और जो तुम कर रहे हो वो कम है क्या? उस औरत के पीछे मंडलाते फिरते हो तुम। हाँ, क्यों? मुझे बताओ, कौन सी ऐसी बीवी होगी जो सब कुछ बर्दाश्त करेगी? पता नहीं क्या किया अम्मी, ट्रैप करके रख लिया इस लड़के को। ये देखिए, खुदा का खौफ करें, कुछ खुदा का खौफ करें। ऐसा ना हो कि वापसी के रास्ते में निकले आपको हर कदम पे शर्मिंदगी उठानी पड़े। अच्छा ठीक है, ये देखो मैंने तौबा कर लिया। अब तुम एक काम करो, जाओ और खुद को समझाओ और तौबा करो, ठीक है? अम्मी जान, आप इनको समझा लें, फिर रहा हूं मैं। वरना क्या कर लोगे? बोलो क्या कर लोगे? तौबा है वैसे इसकी। आपने देखा इसके पोल खुलने लगे ना तो ऊपर से आ रहा है। अब देखिएगा कितने बदनाम हो जाएंगे, सारा जमाना देखेगा क्या हो रहा है इस घर में। आपने देखा है किस तरह बात करके गया अम्मी? देखा है मैंने, बहुत कुछ देखा है। दोनों एक साथ बैठे होते हैं, चीज़ें शेयर कर रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं एक दूसरे से। यही मतलब हुआ ना इसका कि सारा उसमें इंटरेस्ट ले रही है। और अगर ये बात इतनी बड़ी नहीं होती तो हिना इस तरह घर छोड़कर नहीं जाती। सोच समझ कर ही बात करिए। मेरे पास कुछ रिकॉर्डिंग और कुछ पिक्चर्स मौजूद हैं, मैं भी आपको सेंड कर देती हूँ। फिर आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि क्या चल रहा है। आप खुद फैसला कर लीजिएगा कि कौन सच बोल रहा है। बल्कि मैं तो आपसे कहूँगी कि आप भी अपनी आंखें खोलें।
आज तुमने अपने आप को मेरी नजरों में गिरा दिया सारा। ऐसे क्या कहूं, बेवफाई है, धोखा। ये सब कुछ सरासर गलत फहमी है। गलत सोच रहे हैं आप मेरे बारे में। काश ये सब गलत फहमी ही होती अगर मेरे पास ही सबूत ना होते तो। या अल्लाह, मेरे किरदार और इज्जत पर लगा हर दाग सिर्फ तू ही दूर कर सकता है। मैं बहुत बेबस हूँ, कमजोर हूँ। या अल्लाह, मेरी इज्जत की हिफाजत करो, वरना मैं मर जाऊंगी। मैं नहीं जा रही हूँ।
क्या हुआ है सारा? तुमने मुझे यूं अचानक क्यों बुला लिया? चले यहाँ पे बस। क्या फवाद से कुछ झगड़ा हुआ है? आप ही प्लीज चले। फिर मसला क्या है? मैं कुछ तो बताओ मुझे। आप ही चले प्लीज, मुझे नहीं रह सकती मैं ज्यादा देर यहाँ। चले यहाँ से प्लीज। अच्छा ठीक है। फवाद का वो आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं? पट्टियां पढ़ा रही होगी उससे। पता नहीं अंधा बहरा हो गया, उसे कुछ नजर ही नहीं आता। अब से ऐसा नहीं होगा। क्या मतलब? मतलब ये कि सारा घर छोड़कर चली गई है। फवाद, फवाद यहाँ क्यों सो रहे हैं आप? लगता है आपकी तो नींद भी पूरी नहीं हुई है। आप कमरे में आ जाए ना। कपड़े भी वही पहने हुए। मैं पे कपड़े निकालती हूँ, आप रेडी हो जाएं। किस्मत ने हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया जहां पर हमने अपना लिखा खुद ही मिटा लिया। फवाद, आपसे जुदाई का मतलब है मौत। काश मैं आपको एक बात समझा सकती। कपड़े रेडी करती हैं आपकी, चेंज कर। कहाँ जा रहे फवाद? फवाद, फवाद, फवाद आखिर हुआ क्या है? कुछ बताएं तो सही मुझे। सारा चली गई है। नहीं चाहती तो मैं बोल खोल गई है। सबका सामना करने से पहले ही वो यहाँ से जा चुकी है। इस घर में वापस लाके फसाद पैदा मत करें। ना मैं उसे अपनी जिंदगी से निकाल सकता हूँ ना इस घर से। उसके बगैर हिजर नामुकम्मल है। हमारे इख्तिलाफात अपनी जगह, मगर यूं नहीं छोड़ सकता मैं उसे लेकर। अरे कहाँ जा रहे हैं आप? मैं कह रही हूँ ना कुछ नहीं होगा, कोई मसला नहीं होगा। आप हिना और सऊद के मसले के बारे में तो सोचे ना। जब तक सारा इस घर में रहेगी हिना वापस कभी नहीं आएगी। देखिए मेरी बात समझने की कोशिश करें। सारा से अगर टाइम मिल जाएगा उसे कि उसने क्या गलती की है। मैं आपसे कह रही हूँ ना, मैं आपके साथ चलूंगी और सारा को हम वापस लेकर आएंगे। क्या बताओ वो आए ना आए? क्या प्रॉमिस कर रही हूँ आपसे, वो आएगी वापस। मैं उसे लेकर आऊंगी ना। आप बैठे प्लीज। क्या हुलिया बनाया हुआ है आपने अपना। मैंने कपड़े निकाल दिए हैं आपके। आप फ्रेश हो जाएं, मैं ब्रेकफास्ट लगा रही हूँ। सारा, तुम थोड़ा सा तो नाश्ता कर लो। जब से आई हो मुसलसल रोए चली जा रही हो। कुछ तो बताओ, हुआ क्या है? मुझे बताओ, तुमने इस तरह घर कैसे छोड़ दिया और फवाद ने तुम्हें कुछ खत्म हो गया अभी। सब कुछ खत्म हो गया। हाँ, सब कुछ खत्म हो गया।
ऐसे कैसे खत्म हो सकता है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैं फवाद से खुद बात करूंगी। कुछ नहीं कहेगी आप फवाद को, वरना मैं ये घर में छोड़ के चली जाऊंगी। नहीं नहीं नहीं, अच्छा जस्ट रिलैक्स, मैं आराम से तुमसे बात करूंगी। अभी तो रिलैक्स कर लो। आप चाय। थैंक यू। ये फवाद की जगह पे रख दो, जूस पियेंगे। कुछ और तो नहीं चाहिए हमारे यहाँ पे? नहीं थैंक यू। मीना ये ट्रे ले जाओ और फवाद के लिए फ्रेश नाश्ता लगाना। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जान। फवाद का वो आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं? पट्टियां पढ़ा रही होगी उससे। पता नहीं अंधा बहरा हो गया, उसे कुछ नजर ही नहीं आता। अब से ऐसा नहीं होगा। क्या मतलब? मतलब ये कि सारा घर छोड़कर चली गई है। क्या? सारा घर छोड़कर चली गई है? कब? फवाद तो उसे अलग घर में शिफ्ट करने का सोच रहा था और वो खुद ही। इतना कुछ तो मुझे नहीं मालूम अम्मा जान, लेकिन हाँ कोई बड़ी गड़बड़ जरूर हुई है। वो सुबह सवेरे ही घर छोड़कर चली गई। चलो ये तो बहुत अच्छी न्यूज है। खसकम जहां पाक अमीर। हैरत है कि फवाद ने उसे जाने दिया। क्योंकि वो बताए बगैर गई है। बता के जाती तो कभी जाने देता फवाद उसे? बताएं। जो भी है, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि वाकई घर छोड़ के चली गई है। आपको यकीन करने की कोई जरूरत नहीं, बस खुश हो इस बात पे कि वो चली गई है। घर में सुकून हो गया है। शुक्र है अल्लाह का। ऑमलेट दूं आपको? नहीं। अम्मी, 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 अम्मी। क्या हो गया भाई? सुबह सुबह आपने क्या शोर मचाया हुआ है? अम्मी कहाँ है? मैंने ऑफिस जाना है, अभी तक नाश्ता तैयार नहीं है। यार उनकी तबीयत ठीक नहीं है, अभी भी वो टेबलेट्स खा के सो रही हैं। अच्छा तुम नाश्ता बना दो मुझे। क्या? मैं नहीं बना सकती इतनी सुबह सुबह नाश्ता। आप बाहर से कुछ खा लेना यार। इतनी सुबह सुबह इतनी सी बात नहीं, तमाशे क्या है? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि सारा इतनी आसानी से घर छोड़ के जा सकती है। उसे इस घर से कितना लगाव था। शुक्र करें अम्मी कोई फसाद के बगैर चली गई इस घर से। फवाद, 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 फवाद कहाँ जा रहे हैं? फवाद, फवाद,
अस्सलाम वालेकुम जमीर आपी। क्या सारा आपके पास है? फवाद वो तुम्हारी बीवी है, क्या तुम्हें नहीं पता जो मुझसे पूछ रहे हो? चलिए सुबह मुझे बताए बगैर घर से चली गई है। आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई जो तुम्हारी मोहब्बत पर अंधा यकीन करने वाली बीवी तुम्हें यूं छोड़कर चली आई? यकीनन, और उस नाराजगी की कोई ना कोई वजह भी होगी। हाँ, सारा मेरे ही साथ है, बल्कि मैं ही उसे अपने साथ लेकर आई थी। क्या? लेकिन मुझे इन्फॉर्म नहीं किया। उसने मुझे मना कर दिया था और वो मुझे भी कुछ नहीं बता रही। मैं मुसलसल उससे पूछ पूछ कर थक गई हूँ। आप प्लीज मेरी सारा से बात करवाइए। वो तुमसे बात नहीं करना चाहती और उसने मुझे भी मना किया था। मैं पूछ पूछ कर थक गई हूँ। आखिर क्या बात है फवाद? मैं आपको आके सब कुछ बताता हूँ, आप प्लीज उसे ये मत बताइएगा कि मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ, प्लीज। ठीक है, मेरे ख्याल में तुम्हारा आना ही बेहतर होगा। हो सकता है कि तुम्हें देखकर वो कुछ बोल पड़े। खुदा हाफिज। फवाद नाश्ता किए बगैर ही चला गया। मुझे समझ नहीं आती है, ये औरत इस घर से चली गई है फिर भी फवाद को चैन नहीं लेने देती। तौबा। क्या हुआ? कौन चला गया? सारा चली गई है इस घर से, जैसे हिना ये घर छोड़ के चली गई थी। What? अम्मा जान, ये हो क्या रहा है इस घर में? यूं लगता है कोई बड़ी प्लानिंग के साथ हम सबको यहां से निकाल के यहाँ पे हुकूमत करना चाहते हैं। एक्सक्यूज मी, मुझे देख के आप सब बातें क्यों कर रहे हैं? इस घर में अम्मा जान के होते हुए कोई ऐसा सोच भी नहीं सकता। अल्लाह ताला हमारी अम्मा जान को जिंदगी दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। इस घर की मालकिन अगर कोई है तो सिर्फ अम्मा जान है। सो प्लीज अपने जहनों से ये बातें निकाल दें और मत सोचें ऐसा, और दूसरों को पॉइंट आउट करना भी छोड़ दें। वैसे बहुत अच्छा हुआ कि फितना फसाद जड़ से ही खत्म हो गया, चैन आ गया घर में, सुकून आ गया। शुक्र अल्लाह तेरा। अगर इसके बाद भी सुकून ना आया फिर किस पे इल्जाम लगाएंगी? बताइए। एक बात बताओ, तुम उसकी फेवर करना का बंद करोगे? हाँ प्लीज मारिया आप रहने ही दें। आप बातों को मोल्ड करना, तंज करना बंद करें, अच्छा होगा आपके लिए। बात कुछ और होती है, बना कुछ और ही। क्या बात कुछ और होती है, कुछ बनाते हो? जब से इस घर में आए मुसीबतें लेके आए हो। कौन है ये लड़का? अम्मी बदतमीज, जाता क्यों नहीं है? मुसीबत। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा इस घर में क्या हो रहा है। मुझे लग रहा है मेरा बीपी हाई हो रहा है। अम्मा जान प्लीज, उसकी वजह से अपनी तबीयत मत खराब करें आप। सब ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना। अम्मी देखे ना, इतनी फर्माबरदार अच्छी बहू मिल गई आपको, और क्या चाहिए? बस आप फिक्र ना किया कर। मारिया भी आप ख्याल रखिए अम्मा जान का, मैं दवाई लेकर आती हूँ। अच्छा आप उठे, कमरे में चले, लेट जाए, थोड़ा आराम। सारा, क्यों आए आप यहाँ? तो मुझे छोड़कर कैसे चले आए? तुमने मेरे बारे में नहीं सोचा? क्यों मुझे छोड़कर आना तुम्हारे लिए इतना आसान था? अब मेरा वहां रहने का कोई जवाब नहीं फवाद। तो उस घर से कभी जाना नहीं चाहती थी, फिर अचानक वो घर छोड़कर यहाँ क्यों आ गई?
फवाद, वो घर, वो दरो दीवार आपकी वजह से बहुत अजीज थी मुझे। मान था मुझे इस बात में कि दुनिया की हर शय बदल सकती है, लेकिन आप कभी भी नहीं। लेकिन मेरा भरोसा टूट गया फवाद, जिसे मैंने आपकी आंखों में अपने लिए बेएतबारी देखी। मैंने तुमसे सिर्फ हकीकत पूछी थी सारा। अगर यकीन करते मुझ पर तो हकीकत पूछने की नौबत ही ना आती ना फवाद। मैं भी कितनी पागल थी, अजीब खुशफहमी में रहती थी कि दुनिया की हर शय बदल सकती है, लेकिन आप नहीं। सोचती थी कभी फवाद को कुछ भी हो जाए, कुछ भी शक हो ही नहीं सकता। लेकिन मैं गलत थी। मैं सोचती थी कि दुनिया चाहे जो भी कहे, लेकिन फवाद कभी मुझ पर शक नहीं कर सकते। लेकिन आप तो एक ही बार में दूर चले गए। नहीं सारा, ऐसी कोई बात नहीं है। पता है फवाद, शौहर ना बीवी की ढाल होता है। दुनिया कुछ भी कहती रहे, लेकिन अगर शौहर आपके साथ खड़ा रहे ना, तो बीवी हर मुसीबत से लड़ लेती। जब मेरी ढाल ही मेरे साथ नहीं, तो वहां पे रहने का क्या फायदा। इसीलिए आ गई मैं। जी मिस रुबाब, ये कलीम साहब नहीं आए ऑफिस? क्या कहा? अच्छा, उनकी तबीयत खराब है, तो फिर वो ओके ठीक है, तो 2 दिन तक नहीं आएंगे वो। ओके ओके, नहीं कोई बात ठीक है। कैसी बातें कर रही हो सारा? तुम घर चलो, घर जाके अपने इख्तलाफात सब कुछ हल कर सकते हो। तुम मेरे साथ घर चलो, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता सारा। नहीं फवाद, अब नहीं। अब नहीं क्या मतलब? तुम मेरे बगैर यहाँ रह पाओगी? तुम आपको छोड़कर तो मैं जिंदा ही नहीं रह पाऊंगी फवाद। तुम ऐसा क्यों कह रही हो सारा? नहीं फवाद, अब बात इज्जत की है, मेरे किरदार की है। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि आप कभी मेरे किरदार पर उंगली उठाएंगे। आपको पता है मेरे लिए सब कुछ बर्दाश्त करना कितना मुश्किल था। तुम मेरे साथ घर चलो, घर जाकर भी ये सब बातें कर सकते हैं। नहीं फवाद, इस तरह मैं आपके साथ घर नहीं जाऊंगी। मेरी इज्जत, मेरे किरदार, मेरे नेक नामी पे लगे दाग को जब तक आप साफ नहीं करेंगे, तब तक मैं नहीं जाऊंगी। लेकिन फवाद, ये सब कुछ करने से पहले ना आपको
अपने आप से पूछना होगा कि क्या सारा आपसे बेवफाई कर सकती थी? क्या मेरी मोहब्बत में कभी आपके लिए कमी आ सकती थी? फवाद आप जाए, और जब मुझे लेने आएगा जब आप ये सब कुछ कर सके। उससे पहले ना मुझे फोन करिएगा, ना ही मुझसे राब्ता करने की कोशिश। मैं वादा करता हूँ सारा, तुम्हें पूरी इज्जत के साथ लेने आऊंगा, और अगर ना आ पाया तो जी नहीं पाऊंगा।